अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनआरएम एजुकेशन फॉर एजुकेशनल वीडियोस रियल एनालिसिस का। आज हम सीक्वेंस सीरीज़ का काशी क्राइटेरिया सेक्शन का एक और अहम थ्योरम करेंगे। प्रूव डैट एवरी काशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। एग्जामिनेशन के हवाले से ये बहुत ज़्यादा अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है। तो आज हम इसकी इजी एक्सप्लेनेशन देखेंगे विद ईच पॉइंट बाय सनरेज रहमान। तो लेट्स स्टार्ट इट और वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। अब हम थ्योरम का लेते हैं एवरी काशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। इसको प्रूव करते हैं कि हमारे पास जो काशी सीक्वेंस होता है वो बाउंडेड कैसे होता है। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। प्रूफ है कि लेट एक्सन इज अ काशी सीक्वेंस, यानी हमारे पास कोई भी एक्सन सीक्वेंस है वो क्या है, काशी सीक्वेंस है। बाय डेफिनेशन ऑफ अ काशी सीक्वेंस, मैंने पहले भी आपको बताया डेफिनेशन ऑफ काशी सीक्वेंस। अगेन हम कर लेते हैं कि फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 exists and not belongs to n such that mod xn minus m is less than epsilon, यानी हमारे पास कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हो और n नॉट बिलोंग कर रहा हो किसी भी नेचुरल नंबर से, देन हमारे पास m और n ग्रेटर देन हो इस n नॉट से। तो जो हमारे पास दो सीक्वेंस होते हैं xn और xn, इनका जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो के वो क्या हो जाता है, लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, काशी सीक्वेंस है। अब मोड की प्रॉपर्टी है कि हम माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन होता है, जो भी हमारे पास मोड में दिया गया हो तो एक्सन माइनस एम इससे ग्रेटर होगा और लेस देन क्या होगा, पॉजिटिव एप्सिलॉन से। अब हम क्या काम कर लेते हैं कि हमारे पास जो चीज़ है ना, एक्सएम को हम इन तीनों में ऐड कर देते हैं। हमने क्या किया, एक्सएम को ऐड किया तो माइनस एप्सिलॉन के साथ एक्सएम माइनस एप्सिलॉन आ गया, माइनस एक्सएम प्लस एक्सएम कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्सएम बचेगा। उसके बाद एप्सिलॉन प्लस एक्सएम आ जाएगा फॉर आर एंड एम ग्रेटर देन एन नॉट से। तो यहाँ तक हमने क्या किया, काशी सीक्वेंस की क्या की डेफिनेशन की, उसको रिलेट करते हुए हमने मोड का लगाया, ये सब कुछ कर दिया। यहाँ तक आपको समझ लगी, हम आगे इसके चलते हैं बकायदा कि हम कैसे प्रूव करेंगे इस चीज़ को लेते हुए इन दोनों को। अब देखें, हमारे पास कोई भी मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है किसी भी सीक्वेंस की x1 x2 x0 तक, ठीक है। अब हमने क्या लिया है, n और m को ग्रेटर लिया है, इसका मतलब इसकी टर्म भी x n नॉट से क्या होगी, ग्रेटर होगी। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब देखिए एक ऐसी टर्म होगी, अगर हम इस xn में एप्सिलॉन प्लस कर दें तो ये इन तमाम जो हमारे यहाँ तक टर्म्स है उनसे क्या आ जाएगी, ग्रेटर आ जाएगी। जितनी भी ये सीक्वेंस की टर्म्स है तो एक्सएन प्लस एप्सिलॉन इनसे ग्रेटर है। तो यही हमने चीज लिखी, जो एक्सएन हमारे पास ये वाला सीक्वेंस है उससे क्या होगी, एक्सएन प्लस एप्सिलॉन क्या होगी, ग्रेटर हो जाएगी। तो फॉर आल एन ओ एम ग्रेटर देन एंड नॉट से। तो यहाँ तक समझ लगी। अब देखें, हम एक सुप्रीमम ले लेते हैं जो इससे भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, इसको प्रूव करने के लिए कि ये बाउंडेड है या नहीं है। तो हम देखें कि मैक्सिमम होगा x1 x2 x0 माइनस x1 प्लस x। हमने क्या किया, एक सुप्रीमम ले लिया m, वो क्या होगा, इससे भी ग्रेटर होगा और इससे पीछे जितनी भी x0 की टर्म्स है उनसे भी क्या होगा, ग्रेटर होगा ना। सुप्रीमम का क्या मतलब होता है, लीस्ट अपर बाउंड, यानी जो भी सेट होता है उससे सबसे बड़ा जो नंबर होता है एंड पे वो क्या होता है, सुप्रीमम होता है। तो हमने उसको नाम दे दिया m का। वो क्या होगा, इस टर्म से तो ग्रेटर होगा इस सीक्वेंस से। इसके अलावा जो एप्सिलॉन प्लस एक्सएम है उससे भी क्या होगा, ग्रेटर होगा, यानी इससे भी तो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। तो हमने क्या लिख लिया, अगर ये चीज़ इससे छोटी है तो इसका मतलब जो चीज़ इससे बड़ी उससे भी तो क्या होगी, छोटी होगी। तो हमने लिख दिया है कि जो हमारे पास एक्सन सीक्वेंस है वो लेस देन है m के, यानी सुप्रीमम के लेस देन है। उसके बाद अब हम इन्फीमम को शो करने के लिए हम ले लेते हैं, इन्फीमम का क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी सबसे जो छोटी रकम होती है किसी भी सेट की उसको हम क्या कह देते हैं, वो हमारे पास क्या है, इन्फीमम है। तो हमने क्या दिया, इन तमाम सीक्वेंस के x0 वैल्यू की एक छोटी टर्म ले रही, उसको नाम दे दिया छोटे m से जाहिर कर दिया, ठीक है। ये छोटा m क्या जाहिर कर रहा है, इन्फीमम को जाहिर कर रहा है। अब देखें, अगर हमारे पास कोई एक्सएम टर्म्स है उसमें से एप्सिलॉन अगर हम कम कर देते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक्सएम है ना, इसमें से अगर हम कम कर देते हैं माइनस एप्सिलॉन, ठीक है, प्लस किया तो वो ग्रेटर आ गया, कम किया तो एक्सएम से क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ना। अब आप देखें, जो हमारे पास ये एक्सएम सीक्वेंस होगी ये वाली चीज यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है। अगर हम एप्सिलॉन को कम करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होगी, इस एक्सन सीक्वेंस से क्या होगी, लेस देन होगी ना। तो हमने ये नाम दे दिया x1 x2 x0 माइनस x7 माइनस एप्सिलॉन। सिमिलर जिस तरह हमने मैक्सिमम के लिए किया तो मिनिमम के लिए भी कर दिया कि हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी वो क्या होगी, एसन सीक्वेंस ग्रेटर देन होगा
एम से यानी इन्फिमम से ग्रेटर होगा। तो इससे क्या होता है कि एक्शन सीक्वेंस लेस देन है एम के, एम बड़ा कैपिटल है उसको मतलब क्या है सुप्रीमम, तो एक्शन क्या है लेस देन है सुप्रीमम से और एक्शन ग्रेटर देन है इन्फिमम, यानी इन्फिमम क्या होता है ग्रेटर अपर लोअर बाउंड और सुप्रीमम क्या होता है लीस्ट अपर बाउंड। तो दोनों में ये बॉन्ड है ना, तो एक्शन क्या है एम से ग्रेटर है और एक्शन लेस देन एम, तो मतलब ये क्या है बाउंडेड है। बाउंडेड की यही तो डेफिनेशन हो, तो उसका इन्फिमम हो सुप्रीमम हो दोनों है एक्शन के, तो हम कहेंगे जो हमारे पास एक्शन सीक्वेंस है वो क्या है बाउंडेड है। अगर आपको इस प्रूफ की समझ लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और एल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।